वैसे तो वॉरेन बफेट के ऊपर कई सारी बुक्स लिखी जा चुकी है जिसमें उनके इन्वेस्टमेंट के कई सारे सीक्रेट्स लिखे हुए हैं। ये सारी बुक्स हमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताती है। वॉरेन बफेट का सक्सेस होने का रीज़न सिर्फ ये नहीं है कि वो एक बहुत ही अच्छे इन्वेस्टर है। इसके अलावा एक और रीज़न है उनकी सक्सेस का कि वो बचपन से ही इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए थे। वॉरेन बफेट की इस समय टोटल वेल्थ $100 बिलियन है, बट ये शायद आपको पता होगा कि इसमें 99% वेल्थ उन्होंने अपने 50 साल की एज के बाद ही कमाए हैं। अगर आप वॉरेन बफेट की सक्सेस को उनके स्किल्स और आईक्यू से जज कर रहे हो तो हो सकता है आप गलत हो, क्योंकि कई लोग इस बात पर ध्यान ही नहीं देते कि वो कई डिकेड से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बफेट ने 12 साल की एज से ही इन्वेस्टिंग करना शुरू कर दिया था और 30 की एज में वो मिलीनियर बन गए थे। लेकिन आप इमेजिन करो कि वो आम लोगों की तरह होते जो अपने 20s में अपना पैशन ढूंढते, इंजॉय कर रहे होते, लाइफ में यहाँ वहाँ घूम रहे होते, पार्टीज़ कर रहे होते और साथ ही में जॉब कर रहे होते, तो 30s की एज तक सोचो उनकी नेटवर्थ ओनली $20,000 तक ही होती और वो फिर इन्वेस्टिंग करने का डिसाइड करते, जो करने के बाद उन्हें 20% के एनुअल रिटर्न भी मिलते, जो सच बोला जाए तो काफ़ी ज़्यादा है। और ऐसा करने के बाद अगर 60s में वो रिटायर हो जाते और अपने इन्वेस्टमेंट के पैसे से आराम की ज़िंदगी जीते तो फिर उनकी नेटवर्थ होती अराउंड $15 मिलियन। जी हाँ, जो कि उनकी एक्चुअल वेल्थ से हम कंपेयर करें तो वो सिर्फ 0.0001% भी नहीं होती। और ये होता है एक्चुअल पावर ऑफ कंपाउंडिंग। एक्चुअल में यहाँ हम देखें तो उनकी स्किल्स भले ही इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उनका सीक्रेट है टाइम। और ये एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए दिया ताकि आप जान सको कि नॉर्मल लोग किस तरह से इन्वेस्ट करते हैं, जिस वजह से वो इतनी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते, और वॉरेन बफेट ने कैसे इन्वेस्टमेंट किया था। अगर आप 20s या 30s में हो तो यही सही टाइम है इन्वेस्ट शुरू करने का। बहुत लोग ये तो सोच लेते हैं कि मैं इतना इन्वेस्ट करूँगा तो मुझे 20-30 साल बाद इतने रिटर्न मिलेगा, लेकिन अगर आप कंपाउंडिंग अपनी इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं तो वो इसको इतने अच्छे से समझ नहीं पाते। एग्ज़ाम्पल के तौर पर देखें तो मैंने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए जिसमें मुझे 20% का रिटर्न मिल रहा है और हर 4 साल बाद मेरा अमाउंट डबल हो रहा है और मैंने 20 साल तक इन्वेस्ट किया तो मेरे पास 10 लाख रुपए थे। फिर 4 साल के बाद वो 20 लाख रुपए हो गए, 8 साल के बाद 30 लाख रुपए, 12 साल के बाद 40 लाख रुपए, तो 16 साल के बाद 50 लाख और 20 साल के बाद 60 लाख। और अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे इन्वेस्टमेंट इसी तरह ग्रो करेगी तो आप गलत हो। जब आपके पैसे हर 4 साल बाद डबल हो रहे हैं तो इसका मतलब है 4 साल के बाद 20 लाख रुपए मिलेंगे, 8 साल के बाद 40 लाख रुपए, 12 साल के बाद 80 लाख रुपए, 16 साल के बाद 1.60 करोड़ और 20 साल में 3 करोड़ 20 लाख। तो जहां आपके कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आपको 60 लाख रुपए मिल रहे थे और मेरे कंपाउंडिंग कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग मुझे 3 करोड़ 20 लाख मिलेंगे। और इस तरह के इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट। मगर लमसम में आपको एक ही टाइम पर एक बड़ा अमाउंट देना होता है। जैसे मैंने इस वाली इन्वेस्टमेंट में 10 लाख रुपए एक ही टाइम पे डिपॉजिट किए थे, बट मुझे नहीं लगता कि 20 या 30 की एज वालों के पास इतना बड़ा अमाउंट होगा। इसलिए मैजिक ऑफ सिप का इस्तेमाल कर सकते हो, जहां लमसम में आपको एक ही टाइम में एक बड़ा अमाउंट डालना होता है। सिप में आप हर मंथ एक अमाउंट डाल सकते हो। जैसे मेरे को हर मंथ 5,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं तो ऑटोमेटिकली हर महीने मेरे अकाउंट से पैसे सिप में डिपॉजिट हो जाएंगे, जो भी म्यूचुअल फंड मैंने सिलेक्ट करा होगा। इसमें सिप एक ऑटोमेटिक वेल्थ क्रिएट करने का बहुत ही बढ़िया आसान रास्ता है। जहां आप एक इक्विटी फंड सिलेक्ट करते हो, वहां पर एक फ़िक्स्ड अमाउंट डालते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल 5,000 रुपये हर महीने, और एक फ़िक्स डेट, जैसे हर महीने की 2 तारीख के आपके अकाउंट से 5,000 रुपये कट के आपके म्यूचुअल फंड में चले जाएंगे। सो यहाँ लमसम की तरह हमें एक बड़ा अमाउंट देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आप हर मंथ थोड़ा थोड़ा करके भी अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यहाँ आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सिर्फ हमें शुरू कब करनी चाहिए।
इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मैंने अपनी सिप शुरू करी 19 साल की उम्र से और हर साल मैं 2000 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ और ये अमाउंट बहुत कम है, लेकिन यहाँ जस्ट हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। और 26 साल तक मैं सिप में पैसे डालता रहा, यानी मैंने 8 साल तक सिप में पैसे डाले, जो कि हुए टोटल 16,000 रुपये। वहीं मेरे दोस्त ने 27 की एज से सिप में इन्वेस्ट करना शुरू किया और 65 की एज तक इन्वेस्ट करता रहा और उसने मेरी तरह ही हर साल 2000 रुपये ही इन्वेस्ट किए। तो यहाँ मेरे दोस्त ने 76,000 रुपये इन्वेस्ट किए। देखने पर तो लग रहा है मेरे दोस्त को ज़्यादा प्रॉफिट हुआ होगा, क्योंकि उसने ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट किया है और मैंने सिप में अमाउंट डिपॉजिट करना बंद कर दिया था 26 साल की एज के बाद। लेकिन मैंने सिर्फ क्विट नहीं किया था, तो मुझे कम प्रॉफिट होना चाहिए, लेकिन नहीं। 65 की एज तक इन्वेस्ट करने के बाद मुझे 22,88,996 रुपये का प्रॉफिट हुआ और मेरे फ्रेंड को सिर्फ 15,32,166 रुपये का। तो ये पॉसिबल कैसे है? क्योंकि मेरे फ्रेंड ने 5 गुना ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट किए थे मुझसे, तो फिर भी मुझे ज़्यादा प्रॉफिट कैसे हुआ? क्योंकि मैंने इन्वेस्टमेंट 19 साल की उम्र से ही करना शुरू कर दिया था। सिप में आपका सीक्रेट है टाइम। आप जितनी जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे उतना ही जल्दी आप अमीर बनोगे। सो अगर आप सिप में इन्वेस्ट करते हो, अगर आप अभी अपनी अर्ली एज 20s या 30s में हो, यही बेस्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट शुरू करने का। एक अच्छा सिप प्लान चुनो और उसके सिप में इन्वेस्ट करना शुरू करो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।